युद्ध भारत में चल रहा है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, मायने क्या है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसे हम धर्म युद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के हालातों को लेकर एकजुटता की बात की जा रही है दर्शकों, बांग्लादेश में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं, तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाईजान देश के मुसलमानों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है कि ये सोने का नहीं बल्कि जागने का समय है। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? आखिर ये भड़काऊ बयानबाजी क्यों हो रही है? चाहे तौकीर रजा हो, या फिर मौलाना साजिद रशीदी, या फिर AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार भड़काऊ टेप रिकॉर्डर ऑन करके सुनाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है दर्शकों। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, किस तरह से भड़काया जा रहा है और किस तरह से एकता की बात की जा रही है। दोनों ओर से अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले आपको यह बताता हूं कि क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं सनातन के योद्धा, सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, अलग रहेंगे तो पीटे जाएंगे। सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक के बयान इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। कोशिश उन कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है जो अपनी मजहबी दुकान सजाए बैठे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ कट्टरपंथी सोच का नतीजा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो हालात हैं उससे सब वाकिफ हैं। हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें जो सामने आई वो बताती हैं कि एक होना जरूरी है। शायद इसलिए सीएम योगी ने बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए खतरा पहले ही भांप लिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस बयान का समर्थन गिरिराज सिंह ने भी किया। खुद पर हुए हमले के बाद त्रिशूल के साथ अपनी प्रोफाइल बदलते हुए गिरिराज सिंह भी योगी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए। योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और अब सनातन का झंडा देश और विदेश में बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी सभी सनातनियों से एकजुट होने की बात कही है। हमें अब भटकना नहीं है, सनातन संस्कृति के नीचे अटकना है। क्योंकि अगर भटकेंगे तो पीते जाएंगे, काटे जाएंगे, और अटकेंगे सनातन संस्कृति के नीचे, जुड़ेंगे तो कोई भी हम लोगों का बाल बाका नहीं कर सकता है। इन बयानों में किसी भी तरह का भड़काऊ या एजेंडा नहीं है, बल्कि ये एकता की बातें कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग देश को जाति और वर्ग में बांटने की साजिश रच रहे हैं। दर्शकों देख लिया आपने, इन लोगों का कहना है कि बंटना नहीं है, एकता की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सनातनियों को एकता में रहना चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक तरफ बात हो रही है समरसता की, तो दूसरी तरफ ऐसी बातें की जा रही हैं जो समाज में वैमनस्य पैदा कर सकती है। अब AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दे रहे हैं दर्शकों। वक्फ संशोधन बिल की आड़ में वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह समय सोने का नहीं बल्कि जागने का है। तो अजमल साहब, आपका जागने से क्या मतलब है, यह भी बताइए। क्या सियासत के लिए आप इस तरह क्या बयान दे रहे हैं? और बड़ी बात यही कि कई ऐसे नेता हैं जो इनके हाँ में हाँ में मिला रहे हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं बदरुद्दीन अजमल क्या कहने, सुनिए जरा। नई हुकूमत ऐसा बिल लाई है कि इस मामले को खत्म ही कर देगी, मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये वक्त मुसलमानों के जागने का है। हम लोग गलियों में मुजाहरे करते हैं और हम लोग बड़े बड़े धरने दे देते हैं, लेकिन ये वक्त जब करने का वक्त है तो ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में सो रहे हैं।
तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन यह धर्म युद्ध कहां तक जाएगा अब देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है, वो खबर है राजधानी दिल्ली से। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में एक बड़ा क्लब दर्शकों, वहां पर शूटर्स पहुंच जाते हैं। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, लेकिन हाथों में बंदूक लेकर वो चले जाते हैं। आखिर क्या हुआ इसके बाद, किस तरह से वो हंगामा मचाते हैं, और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कहां थी। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो देश की राजधानी दिल्ली की है, और आप उसे देखकर चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। देख लीजिए, क्योंकि अब दिल्ली सुरक्षित नहीं है। क्राइम की राजनीति में बदलती दिख रही है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? यहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही घर में बैठा कोई शख्स, क्योंकि घर बैठे बिठाए लोगों को भी बदमाश अपनी दबंगई दिखाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं यह है पूर्वी दिल्ली का सीमापुर इलाका। सीसीटीवी में ये जो 3-4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्लब के बाहर चले गए, तोड़फोड़ की। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर, वीडियो में देखिए। 4 लड़के सामने से आ रहे हैं, ये धमकी दे रहा है बराबर। पहले सुनिए जरा वो किस तरह की धमकी देता है। मैं बोलूँ इसके बाद घुटनों पे तो घुटनों पे, अब भी कह रहा हूँ ये लेडीज है, इसको देखूंगा। घुटनों पे आ जा, घुटनों पे आ जा। अगर ट्रेन में लगा हुआ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम लोग बोलते हो तो मेरे कोई सब घुटने दे। अभी ये पूरी तस्वीर आपने नहीं देखी है दर्शकों, ये पिस्टल निकालकर कह रहा है कि घुटनों पर आ जाओ। 3 बाउंसर वहां पर तैनात थे, उनमें से एक महिला बाउंसर है। ये बंदूकधारी बार बार कह रहा है घुटनों पर बैठ जाओ, धमका रहा है। और हमने आपको सुनवाया दर्शकों कि कैसे ये वहां पर हंगामा मचा रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों आप, किस तरह ये बदमाश बाउंसर्स पर काफी देर तक धमकाता है, पिस्टल थाने खड़ा रहता है, उसकी बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद वो बाउंसर से किसी के बारे में पूछता है, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा है। 4 आरोपियों में से 2, ये देखिए जो नीली टी शर्ट वाला, वो अब क्लब के अंदर जाता है और वो बंदूकधारी बाउंसर्स पर पिस्टल ताने रहता है। ये आप देखिए, ये अंदर चला जाता है, लेकिन ये बंदूकधारी जाएगा नहीं, ये पिस्टल से बाहर पहरेदारी कर रहा है। और समझिए दर्शकों, इसके बाद वो क्या करता है, सुनिए जरा। उठ गया तो सीधे पैर भेजा, भागो। मैडम आप देखो ना, आपके लोग ठीक है, वो ना दूसरा मेरे बोला, दूसरा मेरे देखो हरिया मर जाइए, हरिया हमारा चलेगा। देखा दर्शकों आपने, रात के 11:47 पर दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सड़कों पर क्या चल रहा था।